नागिन दो इच्छाधारी सांपों की कहानी। दो ऐसे सांप जो कभी भी किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और कभी भी वापस इंसान से सांप बन सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी के जरिए मेरे को दो बातें और पता चली। एक सांप जो अपनी जिंदगी के 100 साल पूरे कर लेता है वो एक इच्छाधारी सांप बन जाता है। जी हाँ, एक सांप ऐसा होता है जो अपने जीवन के 100 बरस की तपस्या के बाद कोई भी रूप धारण कर सके, उसे कहते हैं इच्छाधारी सांप। दूसरा ये कि इच्छाधारी सांप के सर पे एक मणि होती है जो बेहद कीमती होती है। नाग अपने मस्तक से मणि निकाल कर कहीं रख देता है जिसको हर सपेरा पाना चाहता है। लेकिन क्या ये दोनों बातें सच्ची? तो चलो फिर चेक करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन, आर इच्छाधारी स्नेक्स रियल? सच बताऊं बाबूजी? नहीं भैया नहीं, पूरी दुनिया में कभी भी कोई सांप इच्छाधारी सांप नहीं बन पाया है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या कोई भी सांप 100 साल तक जी सकता है? ये भी झूठ है, कोई भी सांप 100 साल तक नहीं जी सकता। मेरा तीसरा क्वेश्चन, डू स्नेक्स हैव नागमणि? ये भी झूठ है, किसी भी सांप के पास कोई नागमणि नहीं होती। ये कैसे हो गया? ये सारी बातें पता चलने के बाद मेरे को एक बात का और पता चला कि ये मूवी काफी अनरोमांटिक है, क्योंकि इस मूवी में जो कोई भी रोमांस करने जा रहा है वो साला मर जा रहा है। हम इंसान प्यार भी छुप कर करते हैं। आज तो जी चाहता है अपनी बाजू में जकड़ लूं, मैं मौत को गले लगा लूंगा। ये तो कमाल हो गया। ये है नागिन। ये किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, साथ ही साथ इसे ये लग्जरी है कि ये किसी भी तरीके की ड्रेसेस चेंज कर सकती है, वो भी जंगल में। हाँ बाबूजी। ये नागिन हिंदी बोलती है, किसने सिखाई? आई डोंट नो। इस नागिन के पास जंगल में पूरा मेकअप का सामान है, वैक्स वैक्स करके रहती है, इसके पास ज्वेलरीज भी है, ये उड़ भी सकती है। हाँ बाबूजी। ये नागिन नाच गाने का बहुत शौक रखती है, जब देखो नाच गाना, जब देखो नाच गाना। इस नागिन का वैसे तो एक्चुअल कलर ब्लैक है, लेकिन जब भी ये इंसानी रूप लेती है ये व्हाइट हो जाती है। इसको इतना भी पता है कि बाई चांस मेरा कभी पति मर गया तो मेरे को व्हाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। किसने सिखाया इसको ये सब? ये है नाग। नाग भी किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, लेकिन इसको एक लग्जरी नहीं है, नागिन की तरह ये कपड़े चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरी फिल्म में इसने एक ही तरह के कपड़े पहने हैं। बहुत जुल्म हुआ है। नाग के पास भी एक परफेक्ट हेयर कट है और साथ में क्लीन शेव। नाग बिंदी बोलता है। नाग का भी वैसे एक्चुअल कलर ब्लैक है, लेकिन वो भी जब इंसानी रूप में कन्वर्ट होता है तो व्हाइट हो जाता है। और तो और नाग जब बात करता है तो उसकी आवाज में रिवर्ब आ जाती है। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अब इंसान और नाग में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मैं भी एक इच्छाधारी सांप हूँ। मैंने भी अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता, अभी तुमको सांप बन के दिखाता हूँ मैं। ये है विजय, एंड विजय इज अ ट्रू जेंटलमैन, क्योंकि विजय को लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसने नाग को ईगल से बचाया, उसने अपने दोस्त को जहर पीने से बचाया, और तो और अपने दोस्त की वाइफ को सही टाइम पे ट्रेन तक पहुंचाया। और साथ ही साथ उसको इतना भी पता है कि अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको बताना है कि फर्स्ट एड लेना मत भूलना। फर्स्ट एड है? विजय पेशे से एक प्रोफेसर है जो सांपों के ऊपर एक किताब लिख रहा है, लेकिन उसको पूरी फिल्म कभी भी उसको लिखते हुए नहीं दिखाया गया। ये राज सिर्फ हम दोनों में रहना चाहिए। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां विजय नाग को एक ईगल से बचाता है और चाहता है कि बदले में नाग उसको इंसान से सांप बनकर दिखाए। अब विजय ने सांप की जान बचाई है, इस एहसान का बदला तो चुकाना ही होगा। लेकिन नाग के पास विजय के लिए बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है। वो अपने साथ साथ अपनी नागिन को भी इंसान से सांप बनता हुआ दिखाएगा। और ये बात विजय अपने बाकी दोस्तों को भी बताना चाहता है, जो यहाँ पर सूरज की डॉटर की बर्थडे पार्टी में बिजी है, जहाँ एक बेवकूफ आदमी अपनी कीमती गोलियां बलून फोड़ने में खर्च कर रहा है। क्या मतलब? अबे इससे बड़े ये काम किसी मेले में करता, 3 साबुन की टिक्की जीत लेता तू। ये बात है। और क्या। और इस पार्टी में जो कोई भी सूरज की डॉटर के लिए गिफ्ट ला रहा है, मुझे लगता है वो सेम ही दुकान से ला रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी गिफ्ट्स की पैकिंग लगभग सेम है। पार्टी में सुनीता विजय का लेटर विजय के दोस्तों को पकड़ाती है कि पकड़ो वो, जिसमें विजय ने अपने दोस्तों के लिए लिखा है कि सारा केक अकेले मत खा जाना, बहन के पकड़ो, थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आना, क्योंकि मैं यहाँ जंगल में सांपों की खोज कर रहा हूँ। और ये बात बारी बारी से सारे दोस्त पढ़ेंगे, ये नहीं कि कोई एक ही बात पढ़ ले और फिर सबको बता दे। लेकिन मुश्किल ये है कि बर्थडे केक को जंगल तक ले जाए कैसे जाए, क्योंकि जंगल तक जाते जाते वो खराब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें अभी और उसी वक्त चलना होगा। और विजय के सारे दोस्त विजय का मजाक बनाते हैं कि तेरे को क्या लगा हम जो बहन से इतनी दूर से यहाँ तेरे लिए केक लेके आएंगे। लेकिन मजाक से हटके विजय अपने दोस्तों को बताता है कि उसने जंगल में एक इच्छाधारी सांप देखा है, और उसके हरामी दोस्त फिर से
विजय के दोस्तों का विजय की बातों पर यकीन न करने पर विजय उनको एक बात और बताता है। चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे। भाई विजय को हो क्या गया है? पेशे से प्रोफेसर आदमी पेशे से सपेरे वाली बात क्यों कर रहा है? मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार। लेकिन एकदम से सभी को जंगल से एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ एक नागिन औरत का रूप लेकर फिर से नाच गाना कर रही है, पूरा मेकअप और पूरी ज्वेलरी के साथ। लेकिन नागिन तो औरत का रूप लेकर नाच रही है, लेकिन नाग के रूप में ही है, जिसकी वजह से किरण को लगता है कि ये नाग इस औरत को डस लगा और वो नाग को गोली मार देता है। बात भी सही है भाई, जब नागिन जो है वो इंसान का रूप लेकर नाच रही है, तू भी इंसान का रूप लेकर नाच। एक नॉर्मल आदमी को तो यही लगेगा ना कि भाई जो किरण को लगा। और किरण ने नाग को गोली भी उस रात मारी है जिस दिन नाग और नागिन की सुहाग रात थी, और जिस रात का इंतजार उन्होंने हजारों रातें इसी रात का इंतजार किया। इंसानों की तरह नहीं कि भैया जहां मिली वहीं ले ली। क्या बदतमीजी है ये। और इस घटना के बाद विजय अपने सारे दोस्तों की ये बात बताकर फाड़ देगा, जो बात बताकर हमारे बुजुर्गों ने हमारी गांठ बचपन से फाड़ रखी है कि अगर तुम किसी सांप को मारोगे ना तो उसकी आंखों में तुम्हारी फोटो खिंच जाएगी और फिर उसकी नागिन तुम्हारी गांठ मार लेगी। लेकिन बड़ी बात ये हो गई है कि सांप की आंखों में सिर्फ किरण की तस्वीर नहीं है, किरण के साथ साथ बाकी सारे दोस्तों की भी तस्वीर आ गई है। और अब नागिन बारी बारी से बदला लूंगी तुम्हारी मौत का। लेकिन इस सब घटना से पहले मैंने एक चीज नोटिस की कि नागिन जब जंगल में नाच रही थी तो उसकी नोज रिंग उसकी नोज की राइट साइड में थी, लेकिन जैसे ही किरण ने उसके नाक को गोली मारी उसने वो नोज रिंग अपनी नोज की लेफ्ट साइड में पहन ली। तो दोस्तों पहली मौत होगी किरण की, क्योंकि किरण वैसे भी लड़कीबाज आदमी है, आप बाहर चलिए, और लड़की देखकर वो फिसल जाता है। और नागिन को उसको मारना ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ। नागिन किरण के पास गई और जाते ही उससे बोला, आज रात का सीन बना ले। किरण नागिन को शीशे में देखता है जहां उसके हाथ में नागिन है, लेकिन शीशे वाली नागिन जो है वो बल खा रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, अंगड़ाई मार रही है, और इंसानी रूप वाली नागिन सीधी खड़ी है। बन गया सीन। अब बारी है राजेश की, और नागिन ने राजेश से भी वही बात बोली जो उसने किरण से बोली थी। रात का सीन बना ले। लेकिन इस बारी नागिन राजेश की गर्लफ्रेंड का रूप लेकर राजेश के पास जाएगी और उसको मार डालेगी। नागिन ने अपना बदला ले ही लिया। लेकिन मैंने देखा कि जिस टाइम नागिन ने राजेश को मारा और वो उसकी गर्लफ्रेंड से अपने असली रूप में आई, तब उसकी ड्रेस भी चेंज हो गई और उसका हेयर स्टाइल भी। लेकिन अब जब 2 मौतों के बाद विजय और उसके बाकी दोस्तों की फट चुकी है, तो वो जाते हैं एक बाबा के पास और वहां जाकर क्या करते हैं, बाबा 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 बचा लो बाबा। और वो बाबा विजय और उसके दोस्तों को एक लॉकेट देता है जिसके पहनने से नागिन उनको मारना तो दूर छू भी नहीं सकती। लेकिन उदय नास्तिक है, वो भगवान और ऐसी किसी ताकत पर भरोसा नहीं करता और साथ ही साथ वो मरने से भी नहीं डरता। लेकिन जब बाबा उदय की एक नकली सांप से फाड़ देता है तो उसकी सारी नास्तिकता और मौत का डर उसकी में घुस जाता है। और ये सब हरकत देखने के बाद बाकी सारे दोस्तों को लगता है कि भाई अब तो हम सेफ हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने एक भूल कर दी कि उसने इन चूतियाओं को तो ताकत दे दी ना मरने की, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा, जिसकी सजा बाबा को भुगतनी पड़ेगी। ओम नमः शिवाय। अब क्योंकि उदय भगवान को मानने लगा है तो वो अपनी बीवी से भी प्यार करने लगेगा, क्योंकि पहले नहीं करता था। इसलिए क्योंकि उसकी बीवी थोड़ी धार्मिक टाइप की थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान को मानती थी, और ये सब बात उदय को पसंद नहीं थी। लेकिन अब जब उदय अपनी बीवी को प्यार करने लगा है तो सीन बनेगा। लेकिन उदय की बीवी बेवकूफ है, वो हुक खोलने की सिचुएशन में उदय से हुक बंद करने की बात करती है। जरा हुक बंद कर दो। और लेकिन क्योंकि मैंने तुमको बताया कि ये मूवी बहुत ही अनरोमांटिक है, तो जैसे ही उदय और उसकी बीवी आलिंगन व्यवस्था में आना चाहते हैं तभी उनके गेट पर एक पोस्टमैन एक लेटर लेकर आ गया। और मैं कह रहा था कि रात को 12 बजे कौन सा पोस्टमैन है जो लेटर बांट रहा है। उदय की वाइफ को अर्जेंट गांव जाना पड़ेगा क्योंकि उसके भाई की तबीयत खराब है। वाइफ के जाने के बाद उदय घर पर अकेला हो गया है, लेकिन चिंता की बात मत करो क्योंकि उसको एक लड़की मिल चुकी है जो भीगी हुई है। और उदय उससे बोलता है कि जाके कपड़े चेंज कर ले। और मेरे को समझ नहीं आया कि इस लड़की को उदय की वाइफ की अलमारी में शादी का जोड़ा ही मिला, सिर्फ ना कोई दूसरी साड़ी, ना कोई सूट सलवार, ना टी शर्ट लोवर, कुछ नहीं, सीधा शादी का जोड़ा। और शादी के जोड़े में देखते ही उदय को उसके अंदर अपनी वाइफ नजर आती है और वो चाहता है कि जो रात सुहाग रात होते होते रह गई थी उसको मैं इस लड़की के जरिए पूरा करूंगा। लेकिन ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये नागिन है। अब क्योंकि नागिन उदय को छू नहीं सकती तो उसको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वो उदय को मार सके। वो शराब में जहर मिलाएगी और जैसे ही उदय उसको पीना चाहेगा वहां आ जाएगा विजय द ट्रू जेंटलमैन उसकी हेल्प करने के लिए। इस हरकत के बाद वैसे तो उदय को विजय को थैंक यू
बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलता है क्या बदतमीजी है ये। उदय पूछता है कि तू क्यों आया भाई यहाँ पे इस वक्त, और देखो विजय ने उसको क्या बताया, भाभी भूल से घर की चाबियां अपने साथ ले गई थी। तो भैया जब भाभी अपनी घर की चाबियां ले गई थी तो उदय किसके घर में बैठा है, बेवकूफ। लेकिन उदय नागिन से बच नहीं सकता। नागिन के पास एक बहुत ही चूतिया सा प्लान है उदय को मारने के लिए। वो पहले एक लवड़ासुर जैसे दिखने वाले आदमी को हायर करेगी, फिर उससे उदय को लड़वाएगी, फिर वो आदमी उसके गले से ओम खींचेगा और फिर नागिन उदय को डस मारेगी। इस नागिन के पास इतनी ताकत भी है कि ये उदय की जो शादी की फोटो एल्बम है उसमें उदय की असली बीवी की जगह अपनी फोटो चेंज कर देगी। ये क्या देख रही हूँ मैं? भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि अपनी शादी की फोटो एल्बम ऐसे कौन रखता है खुले में, या तो उसको अलमारी में रखते हैं या फिर बेड के अंदर छुपा कर रखते हैं। और उदय की बीवी जिस साड़ी को पहनकर अपने गांव गई थी उसी साड़ी में वापस आ गई। भाई देखो गलती इस लड़की की नहीं है, उदय की वाइफ के पास है ही 2 जोड़ी कपड़े, एक साड़ी ग्रीन वाली और एक वो शादी का जोड़ा, तो भाई वही पहनती वो। अपने 3 दोस्तों की मौत के बाद विजय, राज और सूरज डिसाइड करते हैं कि इससे पहले नागिन हमें मारे, हमें नागिन को मार देना चाहिए। अरे जा। तो पहला ट्राई राज करेगा, लेकिन नागिन बच गई। दूसरा ट्राई विजय करेगा, नागिन फिर भी बच जाती है, लेकिन विजय एक ट्रू जेंटलमैन होने के साथ साथ थोड़ा बेवकूफ भी है, क्योंकि राज ने तो फिर भी जिस सांप को मारा उसको मारकर जला दिया और तसल्ली की कि हाँ भाई अब नागिन मर चुकी है। लेकिन विजय ने नागिन को सिर्फ धक्का दिया और बिना ये देखे कि वो मरी है नहीं मरी है अपने गले से लॉकेट उतारकर बाबा को दे दिया। बेवकूफ। तो नागिन ने बोला कि भाई इनकी बस की तो है नहीं मुझको मारना, मैं ही इनको चटकाती हूँ। तो पहले बारी है राज की, और राज ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाना गाया और फिर उसके बाद चुम्मा ली और फिर भैया ओम नमः शिवाय। और असली चुतियापा तो अब शुरू होगा भाई, जब नागिन विजय की गर्लफ्रेंड बनकर उसके पास जाएगी। अब क्योंकि विजय के गले में लॉकेट नहीं है तो नागिन को ये करना चाहिए था तुरंत उसको डस के अपना खेल खत्म करे, लेकिन पहले नागिन विजय के साथ गाना गाएगी क्योंकि नाच गाना उसका शौक है। अब नाच गाने करते करते उसको मार सकती थी लेकिन नहीं मारेगी। विजय ने इस गाने में शराब पी है तो शराब में अपना जहर मिलाकर उसको दे सकती थी, लेकिन वो वैसे भी नहीं मारेगी उसको। उसने क्या किया, वो उसको गोली से मारना चाह रही है, और मुझे नहीं लगता किसी भी फिल्म में लीड हीरो गोली से मरा हो। तो गोली से विजय बच चुका है और बात यहाँ तक आ चुकी है कि अब विजय को उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है रस्सी पे से लटक कर, जहां पर नागिन को करना ये चाहिए था कि वो इंसानी रूप में आती और रस्सी को खोल देती और विजय वहीं चटक जाता, लेकिन नहीं। नागिन क्या करेगी, नागिन रेंग रेंग के विजय के पास जाएगी, विजय रस्सी को झटक देगा और नागिन जो है यहाँ कांटों में गिर के मर जाएगी। मुझे कोई गम नहीं। और फिर विजय एक चूजे सा डायलॉग मारेगा कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। अब चुतियापे की जीत हुई है। तो दोस्तों ये जो फिल्म है अपने टाइम की सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन मेरे को ये अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसमें बहुत सारे चुतियापे थे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई देखो फिर वीडियो ऐसे लेट होती है, फिर मेरा मन नहीं करता यार बनाने का, है ना। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और कर दो जल्दी से। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई बाय बाय बाय, खुश रहो।